हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा क्लास का है वो मैथ का क्लास है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारा जो मैथ का पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने संख्या क्या है और संख्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा किया था। अब मैं आप लोगों को पिछले कक्षा में ही मेरे सेकेंड जो आज क्लास होने वाले उसके बारे में जिक्र किया था कि आज का जो हमारा क्लास है, सेकेंड क्लास जो मैथ का है, इसमें हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्या हो या सम संख्या हो या इवन संख्या क्या बोलते हैं विषम संख्या हो, इन संख्याओं का योग हम फॉर्मूले से, ट्रिक से एक ही बार में कैसे निकालेंगे, इन विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे लगातार प्राकृतिक संख्या, आप लोग ने पिछले कक्षा में अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 से ऐसे 2 3 4 लगातार जाता है जो अनंत तक जाता है। ठीक है, ऐसे संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या का बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न रहे कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अगर आपके पास प्रश्न रहता है कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, कहने का मतलब 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस 10 तक का अगर हम लोग योग निकालना चाहे तो एक ही बार में कैसे निकाल सकते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है SN बोले सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n × n + 1/2। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो आपको ये याद कर लेना है किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें n क्या होता है, n होता है नंबर। इसमें प्राकृतिक संख्याओं कितने संख्याओं का हमको निकालना है योग। यहाँ देखिए टोटल कितना नंबर है 10, टोटल प्राकृतिक संख्या कितना है 10। तो n बराबर मतलब क्या हो गया हमारा 10। ठीक है, अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो n की जगह हम लोग कितना मान भरेंगे 10 का, यहाँ भी 10 हो गया प्लस 1/2। ठीक है, इसी तरह इसको आगे अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो 10 × 10 और 1 10 और कितना हो गया 11/2, 2 × 5 = 10 बराबर 11 × 5 = 55। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम लोग को योग निकालना है तो मेन फार्मूला हम लोग का क्या है, SN = n × n + 1/2। तो हम लोग को ये फार्मूला को माइंड में रखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का जो आंसर है वो कितना आ गया 55। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे सम संख्याओं का योग। क्या देखेंगे, सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों SN मतलब सम ऑफ इवन नंबर। इवन कहने का मतलब सम संख्या। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n × n + 1। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, जब भी सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का योग अगर आपको बोलता है तो SN = n × n + 1। ठीक है, जैसे सम संख्या आपका क्या होता है दोस्तों, सम संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूरी भाग चला जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, सम संख्या है। और यदि मान लीजिए आपके पास प्रश्न रहता है, क्या प्रश्न रहता है कि लगातार 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास अगर ऐसा प्रश्न रहता है कि लगातार 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब देखिए 5 सम संख्याओं कहने का मतलब यहाँ सीधा n कितना दिया हुआ है 5। और हम लोग सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, SN = n × n + 1। तो यहाँ n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5
n की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 + 1 इक्वल टू 5 और 1 6 इंटू 6, मतलब इसको गुना कर दीजिए, 6 × 5 = 30। आपका आंसर क्या हो गया 30। करने का मतलब लगातार जो सम संख्याओं का योग हम लोग को निकालना है तो हम लोग किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, Sn = n × n+1। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे क्या, विषम संख्याओं का योग। क्या बात करेंगे, विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग मतलब सम ऑफ ऑड नंबर, Sn मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n²। क्या होता है n²। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन अगर आपका रहता है इसी में, विषम संख्या किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को पता है वैसी संख्या है जो 2 से पूरी भाग ना जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्याओं का अगर हम लोग को योग ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, Sn = n²। क्लियर है। अब देखिए, लगातार 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको इसका योग ज्ञात करना है तो हम लोग इसमें फॉर्मूला में फिट करेंगे। यहाँ n = कितना दिया हुआ है आपका 5। ठीक है, तो Sn = हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर बराबर 25। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का प्रश्न रहता है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे 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 करके आपका 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात करे। ठीक है, हम लोग को अगर क्वेश्चन में ये रहता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, कहने का मतलब ये लगातार प्राकृतिक संख्या है, अगर प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग कितना होगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग कितना होगा, अगर इसको निकालना है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है Sn = n × n+1 × 2 n × n+1 × 2n + 1/6। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है ये फॉर्मूला होता है अगर इस तरह के प्रश्न रहते हैं तो। ठीक है, अब चलिए यहाँ टोटल n कितना है दोस्तों, चलिए इसी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, इसका हल करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका n कितना हुआ है 10। तो चलिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला में फिट कीजिए, n की जगह हम लोग 10 लिखेंगे, 10 + 1, यहाँ पे 1 है, छूट गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, n + 1 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू n कितना है हमारा 10 + 1/6। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये 10 हो गया, 10 और 1 कितना हो गया 11, यहाँ 10 दूनी 20 और 1 21/6। हम लोग इसको काटते हैं, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, जो बचा उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 55, 55 × 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 7 5 35, 5 3, 7 5 35, 36 37 38। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 385। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, इस सब फार्मूलों से, इन सब फार्मूलों का प्रयोग करके आप इस तरह के प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास प्रश्न रहता है क्यूब का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस 10 क्यूब। कहने का मतलब अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब मतलब उसका पावर 3 का अगर हम लोग को योग ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग दोस्तों, Sn = n × n+1/2 का होल का पावर 2। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, इसका पावर हम लोग क्या करते हैं
2। ठीक है, अब देखिए आगे इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ n इक्वल टू कितना है दोस्तों 10, n इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 10। बस फार्मूला में फिट करना है, कुछ नहीं करना है। n की जगह 10, ये n की जगह 10 प्लस 1/2 का पावर 2। ठीक है, देखते हैं कितना होता है। ये हो गया 10 और ये हो गया 10 और 1 11/2 का पावर 2। ठीक है, 2 पचे 10, 11 पचे 55, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। अगर 55 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 55 का स्क्वायर कितना होता है 5 25, 2 5 25 26 27, 5 25, 2 5 25 26 27। ठीक है, 5 7 5 12, 7 8 9 और 1 10, 2 1 3, 3025, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए लगातार सम संख्याओं का स्क्वायर का अगर हम लोग को प्रश्न है, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी सम संख्याओं का अगर स्क्वायर का बात करें 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इस तरह का योग ज्ञात करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इस तरह का अगर प्रश्न रहता है, इनका स्क्वायर का योग अगर हमको शॉर्ट में निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है इसमें 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी भी लगातार सम संख्याओं का अगर स्क्वायर का या हमको योग क्या ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है 2n इंटू n प्लस 1 अंडर ब्रैकेट 2n प्लस 1/3। ठीक है, इसमें देखिए n बराबर क्या है, इसमें कितना संख्या है 1 2 3 4 5, n बराबर क्या हो गया दोस्तों 5। तो चलिए इसका अगर हम लोग निकालते हैं, इसमें पुटअप करते हैं n का जो मात्रा है, जैसे 2 है, n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5, फिर n क्या है 5 प्लस 1, फिर यहाँ 2 इंटू n की जगह हम 5 प्लस 1/3। ठीक है, 2 पचे 10 गुने 5 और 1 6 गुने 5 दूनी 10 और 1 11/3, 3 से इसको काट दो 3 दूना 6, 11 दूनी 22, अब 22 गुने 10 कितना हो जाएगा 220, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए फॉर्मूले या ट्रिक से हम लोग बड़ी आसानी से इस तरह के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसी तरह हम लोगों को लगातार विषम संख्याओं का अगर स्क्वायर का योग करना है तो कैसे करेंगे। चलिए विषम संख्या में आपका क्या क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये जो संख्या दे रहे 1 3 5 7 9, ये सब कैसी संख्या है दोस्तों विषम संख्या है। तब इनका स्क्वायर को हम लोग कैसे फॉर्मूले से आसानी से याद करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू 4n का स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग को देखना है कि n बराबर कितना है 1 2 3 4 5, कितना n है यहाँ भी 5। ओके, तो चलिए अब इसमें हम लोग सीधे फॉर्मूला में फिट करते हैं। अगर इनका योग निकालना है तो n कितना है 5, n की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1/3, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 5, 5 25, 25 चौके 100 माइनस 1 गुने 99/3, इससे भाग देते हैं 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ आ गया 33 इंटू 5 कितना होगा 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। आप लोगों के पास इसी तरह का अगर मान लीजिए सम संख्याओं का
क्यूब का अगर योग मांगता है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, अगर लगातार सम संख्याओं का अगर आपको क्या मांगता है, लगातार सम संख्याओं का क्यूब का योग आपको इजीली निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Sn इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट का होल, बट ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर लगातार इस तरह के सम संख्याओं का क्यूब का हमको योग निकालना है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू 2 बड़ा ब्रैकेट n छोटा ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग n देखते हैं 1 2 3 4 5, n बराबर कितना दिया हुआ है 5, सीधे हम लोग पुटअप करेंगे, ये 2 है, n की जगह हम कितना लेंगे 5, फिर 5 प्लस 1 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर बराबर 2, यहाँ 5 और 1 6, 6 बचे 30 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 3 दिया 9, ये 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा ना। चलिए, तो 5 9 45, टोटल कितना हो गया 4500, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, इन प्रश्नों का हल करना कितना आसान है इस फॉर्मूला से आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसी तरह अब यदि मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका यहीं पे प्रश्न रहता है कि लगातार विषम संख्याओं का क्यूब का योग कितना होगा, जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ये कैसी संख्या है 1 3 5 7 9, ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये विषम संख्या है। अगर इनके क्यूब का लगातार विषम संख्याओं के क्यूब का अगर हम लोग को फॉर्मूला योग निकालना है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1, क्या होता है n स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूला में हम लोग फिर से फिट करेंगे। सबसे पहले देखिए n कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ भी n कितना है 5। ठीक है, चलिए अब इसमें फुट करते हैं, n की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर 2n यहाँ कितना है 5 है हम लोग का, 5 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए यहाँ कितना आ गया 5 25, ये स्क्वायर है 5 25 दूनी 50 माइनस 1 दूने 49। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता हो दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन को जरूर से जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।